भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है। कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य? हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए। कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना कोई न्यूंदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है। फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है? उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे में प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता। उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आप संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान मालिक, अरबों नाम है जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी।
कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए। संत तो तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उससे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले की देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी, मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर देना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे, भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा? फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो, कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना, नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं।
नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती। कई व्रत रखते हैं 24 घंटे का। हमारे कई बच्चे जो हैं सदब्रह्मचारी भाई बहने कई रखा करते हैं, पता नहीं अब रखते हैं कुछ नहीं रखते, मर्जी के मालिक। सो जो रखते हैं पहले कहा करते थे पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है, चारों तरफ रोटी रोटी नजर आती है। शुरू में सभी के नहीं, कुछ थे, बाकी तो परवान करते थे। और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, उसमें सुमन करने लगे, भक्ति करने लगे तो खुशियां आनी शुरू हो गई। और कई होते हैं 8 पहर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाहे दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना फाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमन को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाहे दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। मालिक का नाम जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को जलाने वाला, ताकतवर, शक्ति देने वाला, उस मालिक का भेजा हुआ तोहफा है। जो उसे कबूल कर लेते हैं, नाम से जुड़ जाते हैं, वो पल पल मालिक के रहमो करम को हासिल करते रहते हैं। और जो सीरियसली नहीं लेते, राम नाम से नहीं जुड़ते, सुमरन नहीं करते, उन्हें वो रहमतें, दया में रहमत के खजाने नहीं मिल पाते, हालांकि वो उसको पाने के हकदार होते हैं। सुमरन अति जरूरी है। आधा घंटा सुबह शाम कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, पर इतना ही टाइम मालिक को दिया करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, लगातार सुमन करो, कम से कम टाइम, ज्यादा घंटा 2 घंटे जितना आप दे सकते हो। जितना उसकी याद में बैठोगे खुशियां उतनी ज्यादा हैं, जितनी चीनी डालोगे मीठा तो उतना ही होना है। जितना सुमन करते हो, जितनी भक्ति इबादत करते हो, उतना ही मन दब के रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। कब ये सांप की तरफ फन उठा ले और कब इंसान को डस दे। सबसे शातिर चालबाज आदमी नहीं होता, उसका मन होता है। आज के युग में लोग बात करते हैं तो उसका भी कोई मतलब होता है। पता नहीं वो उसके बदले में क्या चाहते हैं, पता नहीं क्या प्लानिंग होती है, पता नहीं क्या सोच होती है, उसके पीछे कोई बुरी सोच, कोई नेगेटिव थॉट्स। अदरवाइज लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। मालिक के प्यारे अच्छे संस्कारों वाले ही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, बात करते हैं। वरना आज लोगों के चाल चलन में, बातचीत में
गर्ज ही गर्ज छुपा हुआ है। गर्ज पूरा नहीं होता तो कोई किसी की बात नहीं पूछता। गर्ज अगर पूरा होता है तो लोग उसके गीत गाते हैं, लोग उसको वाह वाह कहते हैं, लोग उसके मुरीद, उसके दोस्त बन जाते हैं। बेस गर्ज निस्वार्थ प्यार करो अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से। बचनों और व्यवहार के पक्के बनो। हाथी की तरह दिखाने के और खाने की और नहीं होना चाहिए कि आप दिखते कुछ और हैं, असल में आप कुछ हैं कुछ और। अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो आप का हाल बुरा होने वाला है। इसलिए शुद्ध भावना रखो, सही भावना रखो। सेवा करने वालों, आपका व्यवहार 100% सही होना चाहिए। दोगली नीति ना अपनाओ। सही व्यवहार पे चलोगे, सही व्यवहार पे अमल करोगे तो मालिक पता नहीं कितनी बरकतें ला देंगे। और गलत व्यवहार करने लगोगे तो बना बनाया सब कुछ डूब भी सकता है। सेवा का मेवा मालिक देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर आदमी ठगी बेईमानी करता है, बुरे कर्म करता रहता है साथ साथ, तो फिर सेवा की सब खुशियां चली जाती हैं। अगर आप सेवा की तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो उम्रों तक आपकी कुलों के काम आए, तो साफ नीयत से, सच्चे दिल से इंसानियत की सेवा करो और सुमरन करो। सुमरन के बिना मन आपको गलतियां करने से नहीं रोकेगा। आप गलती पे गलती करते जाएंगे, मालिक रहमत भेजेंगे, लेकिन गलतियों की वजह से आपकी जोड़ी फटी है। रहमत आई चलेगी, आई चलेगी, आई चलेगी, कोई असर नहीं होगा। आप जैसे थे वैसे रह जाएंगे। फिर आप दोष देंगे अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, सतगुरु को। मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, मुझ भी खुशी क्यों नहीं आती, घर में बरकतें क्यों नहीं आती। आए तो ना, अगर आप बच्चों पे पक्के रहो तो मालिक रहमत करते हैं सेवा वाले पे, पर आप उतनी ही गलतियां कर देते हैं तो झोली फट जाती है। आती है रहमत, चली जाती है, आती है चली जाती है, असर नहीं होता। टूटा हुआ बर्तन हो, उसमें चाहे अमृत हो, बरसात हो रही हो, रख दो, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा धीरे, क्योंकि उसमें से जितना अमृत आया वापस चला गया। वैसा ही जो लोग गलतियां करते हैं, वचनों पे अमल नहीं करते, उसका रहमो करम आता तो है पर कोई असर किए बिना वापस चला जाता है। एक साफ बर्तन हो, चाहे छोटा गिलास ही क्यों ना हो, अगर वो बिल्कुल साफ है तो अमृत की बरसात होती है, हरी रस की बरसात होती है, तो उस अमृत में, हरी रस में वो लबालब भर जाता है। यानी जितना उसका शरीर, वो तो सारा कुछ हासिल कर लिया। कहने का मतलब बचनों पे रहना इस कलयुग में अति जरूरी है। बचनों की ही भक्ति है। इसलिए अपने व्यवहार को बदलो, सुमरण करो, व्यवहार में सुमरण शामिल करो कि हाँ भाई सुबह शाम आधा घंटा या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम मालिक को याद करेंगे। नियम बना लो तो आपका मन आपके काबू में आएगा, अन्यथा मन जैसी तेज गति वाला कोई दूसरा नहीं है। इतना तेज चलता है और इतना शातिर है, हमने लोगों को हमारे सामने शरेआम झूठ बोलते देखा है। अंदर कुछ और होता है, हमारे सामने कुछ और कहते देखा है, चुप हो जाते हैं। किसी का पर्दा नहीं उठाना, किसी को बुरा नहीं कहना। ये कलयुग आ गया है, घोर कलयुग का समय। कुछ समय ऐसा भी होता था, साईं मस्ताना जी महाराज भगा देते थे, चला जा भाई घर चला जा, या निकल, कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो मालिक के प्यारे बाहर खड़ जाते कि कोई बात नहीं। और फिर साईं जी थोड़ी देर बाद, भाई वो चला गया, नहीं गया तो बुलाओ उसको। फिर बुलाते और अपने रहमत के खजाने उसकी झोली में लबालब भर देते। पर आज का दौर बदल चुका है। आज का दौर तो ये है कि हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को समझा लें, मान जाए तो भला, ना माने तो भला, क्या कर सकते हैं। सख्त अल्फाज शब्दों में, लिखने में तो लिखे जा सकते हैं, बोलने में आज का दौर ऐसा है, कोई मालूम नहीं कौन सा आदमी पूंछ उठा के भाग ले, कुछ पता नहीं किसको कौन सी चीज चुप जाए।
हमें ये कभी समझ नहीं आया लोगों का अजीबोगरीब व्यवहार, हालांकि समझ तो होता है, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे कहें कि इतनी बड़ी सभा में सत्संग साध संगत को ही वचन होता है, पूरी संगत को, किसी को कभी कोई पर्सनली नहीं कहा जाता। आप जो वचन कर रहे हैं मालिक करवा रहे हैं, हम तो खाक हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे को कहा जा रहा है तो इसका मतलब आप में कमी है, और आप में कमी नहीं है तो आपको क्यों लगता है, ये समझ नहीं आती। जब आप में कोई कमी नहीं है, जब आप सही हैं, तो आपको कभी लगना नहीं चाहिए। इसलिए भाई पीर फकीर तो समय के अनुसार, पंजाबी में कहावत है, जैसी वाह वैसा उल्लाह, जैसी हवा चलती है वैसी ओट ले ली जाती है। सो जैसा कलयुग का दौर है, फकीर भी छोड़ देते हैं कि राम तू जान, हम तो अपनी ड्यूटी बजाएंगे, वो तो नहीं छोड़ते। वचन तो करने ही है, कहना ही है सब कुछ, पर पर्सनली किसी को कहना बड़ा ही मुश्किल है। और पहले ऐसा होता था, सासंगत आती, मिलना, वचन करवा लेने, उस पर 100% अमल करना और हाथों हाथ रहमो करम से माला माल हो जाना। आज तो क्यों किंतु परंतु ने जगह ले ली है, यहां से भी कोई वचन हो तो भी क्यों, किस लिए। और इंसान अपने गिरेबान में नहीं देखता, 10 लोग दूसरे को देखेंगे, अच्छा ये उसको कहा जा रहा है, अच्छा ये उसको, अरे तू अपने आप की संभाल ले, किसको कह रहे हैं किसको नहीं कह रहे, तूने क्या लेना है। क्योंकि संत किसी एक को पर्सनली कभी नहीं कहते, पूरी सासंगत के लिए वचन होते हैं। वो अलग बात होती है कि आदमी जिसमें जैसी कमियां होती हैं उसको वैसे वचन अपने पे लगते हैं। भक्ति वालों को भक्ति वाले वचन जच जाते हैं, हाँ ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये तो सारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सत्संग वही होता है जिसमें ये लगे कि मुझे कहा जा रहा है। उस सत्संग ही क्या हुआ जिसमें ये लगे ही ना कि नहीं यार पता नहीं किसको कह रहे हैं। आप बैठे हैं तो आपको ही कहा जा रहा है, आप सुन रहे हैं तो आपको ही कहा जा रहा है, और आप में जो कमियां हैं उनको निकाल दो। उल्टा तकरार करते हैं। तो भाई हम तो कभी किसी का बुरा ना सोच सकते हैं, ना करना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं। मालिक से दुआ करते रहते हैं, परेर करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं। इंसान की मर्जी है उन वचनों को कैसे मानता है, अमल करता है, सुन के चलता है, या अपनी ईगो में, अपने अहंकार में, अपनी खुदी में डूबा हुआ पीर फकीर की बात को छोड़ देता है, अमल नहीं करता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने स्वीकार कर लिया लोग क्या कहेंगे, सारे खिल्ली उड़ाएंगे। वो नहीं मंजूर, अपना अहंकार सलामत रहे, चाहे कुलों की बर्बादी हो जाए, ये लोगों को मंजूर है। ऐसा हमने देखा है, जरा छोटी छोटी सी बात भी कबूल करने को तैयार नहीं होते, कुछ भी बात नहीं होती, और जब उसके पीछे बर्बादी का तूफान आ जाता है फिर हाथ जोड़ते हैं, जी गलती हो गई। तो करते ही क्यों हो, मानते क्यों नहीं। इसलिए भाई वचन सुनो और मानो। इसलिए संत पीर फकीर बात कहते हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए, किसी का मन बुरा और हावी करने के लिए वचन नहीं करते। संत कहते हैं आप सुमन करो, वो तो आपके फायदे की है, उसमें तो गलत बात नहीं। संत ये कहते कि नाम जपो, अब ये तो कोई गलत नहीं, आप नहीं जपते लगेगा आपको भी कि मुझे कह रहे हैं, तो फिर जपो। जाप करोगे आपका मन काबू में आएगा, आपके अंदर की बुराइयां दूर होंगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते जाएंगे। इंसानियत आज इस कलयुग में कहीं खोती जा रही है, दया रहम नाम की चीजें कम होती जा रही हैं। इंसानों में जुनून है काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का, इसी में बुरी तरह से उलझे हैं, इसी में बुरी तरह से फंसे हैं। परम पिता परमात्मा का अगर नाम जपें तो इंसानियत के गुण फिर से प्रबल हों, गुण फिर से बढ़ जाएं, और पूरे समाज में, पूरी दुनिया में अमन शांति और परमानंद की लहर दौड़ जाए। इंसानियत छोड़ के आज इंसान हैवानियत में खोया हुआ है।
बुरे बुरे कर्म करता है, बुरी सोच है। और ज्यों ज्यों इंसानियत से दूर होता जा रहा है, त्यों त्यों बेरहम होता इंसान। बेरहमी में बद से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। चिंता है यानी टेंशन है, बिना समस्या के समस्या है और समस्या का कोई हल नहीं है। चिंताओं में घिरा हुआ इंसान रोजाना मरता है, पुनर्जिंदा होता है, रोजाना दुखी रहता है, परेशान रहता है। जीवन कैसे गुजर रहा है उसे पता है कि बड़ा दर्दनाक है मंजर, समय गुजारना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो मालिक के प्यारे होते हैं, जिन पे अल्लाह वाहिगुरु राम की रहमत है, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, उनके दिन बहारों की तरह कब गुजर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में इतनी शक्ति है। कोई सच्चे दिल से मालिक के नाम की भक्ति करे तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहां की खुशियों से लवरेज हो जाए, खुशियों से माला माल हो जाए। पर कोई वचनों पे अमल कमाए तो भाई वचनों पे अमल करो। मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हो अगर पीर फकीर की बात सुनो और उस पे चलते रहो। मालिक का नाम जपना, मालिक के नाम का सुमरन करना बहुत बड़ी बात है, भाग्य की बात है। और जो कर लेते हैं सुमरन, भक्ति इबादत पे चल पड़ते हैं, वाकई वो अपने नए कर्म बना लेते हैं, वो भाग्यशाली बन जाते हैं। तो संत पीर फकीर कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात। पर जो इंसान यकीन ही ना करे तो क्या किया जा सकता है। जब यकीन डामाडोल पारी की तरह हो, चाहे उसे कोई भी कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी दे दे, तो भी यकीन नहीं रहता। और दृढ़ यकीन हो सकता है राख की चुटकी भी दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर दे। दृढ़ यकीन आप हर चीज पे करते हैं। जमींदार भाई, आप यहां से बीज लेते हैं, गेहूं का लेंगे, कोई भी फसल का बीज लेते हैं। दुकानदार कहता है कि भाई ये 40 मन 60 मन 70 मन झाड़ देगी, ये बीज ले जाओ। हमें बताइए कि आप सूंघ के उस गेहूं को बता सकते हैं कि वो इतना झाड़ देगी? खा के बता सकते हैं? हाथ में लेके स्पर्श करके बता सकते हैं? किसी भी तरह से दिमाग लगा के बता सकते हैं? जी नहीं। आप यकीन करते हैं उस दुकानदार पे कि ठीक है, इसने बोला है तो इतना झाड़ होगा ही होगा। और वो यकीन सच में तब तब्दील होता है जब आपके घर में वो फसल आ जाती है। बस में सफर करते हैं, क्या आपको यकीन है कि ड्राइवर 100% सही सलामत ले जाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा? डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, आपसे लिख के ले लेता है, ऑपरेशन के दरमियान कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार हैं, फिर भी पेट फड़वा लेते हैं। क्यों? क्या पता है आपको? सब यकीन पे चलता है, तो फिर भगवान के नाम पे यकीन क्यों नहीं? हर बात के लिए यकीन जरूरी, तो ईश्वर के या पीर फकीर के ऊपर यकीन क्यों नहीं? यकीन करोगे, नाम लोगे, उस पे अमल करोगे तो ही बेड़ा पार होगा, तो ही आवागमन से मुक्ति मिलेगी। तभी जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियां बीमारियां हट जाएंगी और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त होकर आत्मा भगवान की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोकना में जा विराजेगी। तो यकीन आप कीजिए। और संत कोई पैसा नहीं लेते, कोई जादू टोना नहीं करते, कोई पाखंड नहीं रचते। वो तो बताते हैं कि भाई ये राम का नाम ले लो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, उसकी दया में रहमत के काबिल बनोगे। आगे इंसान की मर्जी, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा भरता जरूर है। तो इंसान को कर्म की इस भूमि पे सोच समझ के कर्म करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए और मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगो, तो मालिक किसी का भला करे ना करे आपका भला जरूर करते हैं, क्योंकि जैसी नीयत वैसी ही फल मिलता है। तो नीयत साफ हो, अंदर से अगर आप छल कपट छोड़ के सच्चे दिल से मालिक को याद करेंगे तो एक दिन जरूर उसकी कृपा दृष्टि के
काबिल बन जाएंगे। प्रभु का नाम सुखों की खान है, ऐसी सुखों की खान जिसके सामने हीरे जवाहरात लाल सब फीके पड़ जाते हैं, पर इस काल की नगरी में राम नाम की यह खान शरेआम दिखती नहीं। संत पता बता देते हैं, उसको हासिल करने का तरीका बता देते हैं, उस पे चलना इच्छा रखने वाले का, साधना करने वाले का फर्ज बनता है। कहीं से सोना निकल रहा हो, हीरे निकल रहे हों, लाल जवाहरात निकल रहे हों, कोई पता बता दे कि फलां जगह है, वहां बहुत बड़ी खान है, तो हमें लगता है पूरी दुनिया वहां उमड़ पड़े। और उससे हासिल क्या होगा? मारा मारी। वो कहेगा मैं लूट लूं, वो कहेगा मैं लूट लूं, और नतीजा ये होगा इंसान का खात्मा। लेकिन हासिल भी अगर हीरे जवाहरात कर लिए तो उसका अगर कोई मोल लगाने वाला ही ना बचा तो क्या फायदा हुआ? और मोल भी अगर लग गया तो लूट ठगी बेईमानी से इकट्ठे गए ये हीरे जवाहरात सुख देने वाले नहीं। आप जहाज पे सफर करते हैं, जहाज अपने हैं, लेकिन अगर शरीर को कैंसर है, शरीर में बीमारियों का घर है, चैन की नींद नहीं ले पाते, दिन को चैन से जी नहीं पाते, तो क्या फायदा हुआ उन जहाजों में सफर का? क्या फायदा हुआ उन रॉकेट या चांद पे प्लाट लेने का? क्या वो सुखी नहीं जो मेहनत की करके खा ले और धरती बिछोना हो जाए, ओढ़ना आकाश हो जाए, और नींद ऐसी आए कि सुबह पता ही न चले कब रात गुजर गई? सो राम नाम की खान ऐसी खान है। आपके पास जहाज है, आपके पास सिर्फ धरती बिछोना है, दोनों में कुछ भी है। अगर राम नाम की खान आपके पास है तो दोनों तरीकों से आप सुखी ही रहेंगे, जहाज में भी और मिट्टी के बिछोने पे भी। क्योंकि राम नाम असर सब पे करता है, अमीरी गरीबी पे नहीं। जो उसका जाप करता है, जो राम नाम की खान की तरफ बढ़ता है, उसे ही राम नाम के हीरे जवाहरात मिलते हैं, जो दोनों जहां में इंसान को रोशन कर देते हैं, इंसान को अंत्यकरण को खुशियों से लबरेज कर देते हैं। तो ऐसे हीरे जवाहरात ढूंढो जो आपको माला माल कर दें। अरे गंदगी के कीड़े बन जाते हो जरा सी हवस पूरी करने के लिए, लानत। कहां भक्ति, कहां मालिक के प्यार मोहब्बत की चर्चा, और कहां आप चंद नोटों के लिए, आप थोड़े से पैसे के लिए, आप विषय विकारों के लिए अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितने आप ताने बाने बुनते हैं। कितना अच्छा हो यही सुंदरता अंत्यकरण में आ जाए, यही खूबसूरती आपके विचारों में हो, आपके दिलो दिमाग में हो। यकीन मानिए फिर आपका वो श्रृंगार होगा जो अल्लाह वाहिगुरु राम पिया को मंजूर होगा। लेकिन आप तो उलझे हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे। कहां अल्लाह वाहिगुरु राम और कहां दुनिया के हवश, कहां दुनिया का साजो सामान। अगर उसके लिए सजना है, हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रुलते फिरो, अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया अपनी संभाल करो, नहाओ धो, जो मर्जी करो,
लेकिन अगर प्यार उससे करना है तो फिर निगाह में दूसरा आने ना पाए। ये निगाह जब देखे तो उसको देखे और बंद कर ले तो अपने में समेट ले। आंखों में एक कण पड़ जाता है ना, सूखा घास का तिनका छोटा सा, कैसे रड़कने लगता है, कैसे पानी बहने लगता है, कैसे आंखें लाल हो जाती है और तकलीफ होती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के अलावा कोई और आए तो कण की तरह रड़कने लग जाए तो आप समझो वो साधक बन गए जो सदगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को बहुत ज्यादा पसंद हो। और उसको कोई पसंद आ जाए तो ये हो नहीं सकता अंदर बाहर कोई कमी रह जाए। एक राजा को कोई पसंद आ जाए तो उसे हीरे ज्वारात सोने चांदी से माला माल कर देता है, और जो अल्लाह वाहिगुरु को राम को पसंद आ जाए, जरा सोचिए वो क्या कमी छोड़ेगा। पर उसकी पसंद निराली है, ना तो वो फुकरेपन पे आता है, दिखावे पे, ना बड़ी बड़ी बातों पे आता है, ना वो पैसे पे आता है, ना वो गरीबी पे, ना अमीरी पे, ना धर्म जात मजहब पे, ना अलग तरह के कपड़े पहनने से, ना लीपा पोती पे। वो तो आता है सच्चे विचारों से, वो आता है शुद्ध भावना से, वो आता है सुमरन भक्ति इबादत से, वो आता है परहित परमार्थ से, अरे वो आता है उसके लिए तड़पने से, उसके लिए तड़पने के लिए। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप उसके लिए तड़प रहे हैं। जब आप उसके लिए तड़पते हैं तो फिर बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, आप हैं और वो है, सीधी तार जुड़ जाती है, टीवी कनेक्शन हो जाता है तो झट से तस्वीरें आने लग जाती हैं। ये तो छू लो, आप बात कर लो, आजकल वो भी वीडियो कॉल भी होने लग गई, लेकिन आप उसको छू के महसूस नहीं कर सकते। ये आत्मा परमात्मा की जो वीडियो कॉल होती है ना, आप उसकी गोद में बैठ सकते हो, रियल में बैठ सकते हैं, रियल में बात कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल ही लाइव है। ऐसा साइंस से शायद पॉसिबल ना हो जो मालिक ने कब का पॉसिबल कर रखा है, जब से दुनिया साजी है। कोई भक्ति करे, इबादत करे, समाधि में गया और सीधा उसकी गोद में बातें करे, टच करे, सब पता चलता है, सब कुछ महसूस होता है, रियल होता है, सिर्फ डुप्लीकेट नहीं होता। कितना अच्छा ना, हर किसी के मन में लड्डू फूटते हैं यार, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, पर इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी, कुर्बानियां तो नहीं कहेंगे उन्हें, अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी या बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। आज वालों के लिए तो कुर्बानियां ही हैं, नशे छोड़ने हैं, अहंकार छोड़ना है, दुनियावी यारी दोस्ती जिसमें आप मस्त रहते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि यारी दोस्ती रखो ना रखो, पर एक हद, एक लिमिट, एक सीमा तक सबसे बेगर्ज प्यार रखो, निस्वार्थ प्यार रखो। लेकिन कई बार ऐसे भी प्यार हमने प्यारों को देखा है कि एक के पेट में दर्द है तो दूसरे को मरोड़ लग जाते। क्यों? यारी दोस्ती इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बिना रह, एक को दूसरे को ना देखे तो उसकी नींद ही नहीं आती, बेचैनी हो जाती। तो भगवान कहां से आएंगे और कहां से राम मिलेगा? आप तो मलमूत्र की देह में उलझे हुए हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि आपस में बेहद प्यार ना करो, प्यार करो, बेगर्ज करो, निस्वार्थ करो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम का अव्वल मान के चलो तो यकीन मानो अंत्य करने में बाहर खुशियों से आप माला माल होते रहेंगे और मालिक रहमो करम से लवरेज करते रहेंगे। तो प्यारे साथ संगत जियो, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, उसकी खुशियां हासिल करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो भक्ति की, जरूरत है तो अपने विचारों को शुद्ध करने। विचार अगर बुरे आते डरिए मत, सुमन कर लीजिए, थोड़ी देर भक्ति कर लीजिए तो वो विचार खत्म हो जाते हैं। इससे आसान तरीका क्या आपको दुनिया में सुना कभी पहले? आप रूहानियत में किसी ग्रंथ में दिखा दीजिए कि 5 मिनट की भक्ति से सारे दिन के 24 घंटे के बुरे विचारों का खात्मा। तो शाश्वत नाम शाह मस्तान जी दाता का दर, रहमो करम का दर है।
बेपरवाह जी ने ख्याल दिया कि कलयुगी जीव है, आप कोई भी बुरे विचार आए, कैसे भी गिरे विचार आए, सिर्फ 5 मिनट सुमन कर लें कि मालिक मुझे इन विचारों से माफ कर देना। सिर्फ विचार आए हों, उस पर आप चले तो गुनाह कर लिया, वैसे विचारों का भी गुनाह होता है, लेकिन 5 मिनट भी सुमन कर लिया ये सोच के, तो वो जो विचार आए हैं, जो बुरे ख्याल आए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। बताइए और क्या छूट चाहिए? कितना आसान तरीका। 5 मिनट भी भक्ति नहीं करना चाहते तो लानत आप पे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो लगातार भक्ति इबादत करते रहने से दिलो दिमाग का कचरा साफ होता है और इंसान उस परम पिता परमात्मा के काबिल बन जाता है। आशिकी दिखाना और बात, निभाना और बात। दिखावा करना हर कोई जानता है, पर निभाना कोई कोई जानता है। और जिनको निभानी आती है, मालिक फिर उन्हें ही नूरी स्वरूप के दर्श दीदार दिखाता है। तो भाई दृढ़ यकीन के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, विदाउट एनी टेंशन, बिना चिंता भक्ति करो। ये मत सोचो यार भक्ति की तो मिला क्यों नहीं, क्या पता कौन सी भक्ति करते टाइम, कब भक्ति करते टाइम मिल जाए। अब चलते चलते भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं कब आके वो इंसान के रूप में मिल ले आपको, और जब देखो तो कोई नहीं, और जब मिला तो मिला। ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ, कितने लोगों का अनुभव है, लाखों लोग। तो ये हकीकत है, ये भरम भुलेखा नहीं होता। सो प्यारे साथ संगत जियो, जरूरी है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, जरूरी है अपने विचारों का शुद्धिकरण। सुमरन भक्ति इबादत को कभी ना छोड़ो। जितना आप गंदगी में गिरोगे उतना मालिक से दूर हो जाओगे, जितने वचन मानोगे उतने करीब हो जाओगे। सत्संग जीव सच्चे दिल से सुने, उस पे अमल करे तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग यहाँ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती हो, यहाँ पे परम पिता परमात्मा के बारे में रीत बताई जाए और कुरीत से रोका जाए, उसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग में मालिक की चर्चा सुनाने के बाद यह नहीं होता कि किसी से कोई पैसा लिया जाता है, कोई चढ़ावा लिया जाता है, क्योंकि सत्य भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड और संग सोहबत साथ, यानी उस परम पिता परमात्मा का, उस मालिक का संग, उसकी चर्चा। और अगर बदले में पैसा ले लिया तो वो तो फिर सौदेबाजी हो गई, सत्संग ना हुआ। तो सत्संग इंसान सच्चे दिल से सुने, सुन के अमल कर ले, जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप सत्संग में समय निकालते हैं तो ध्यान से सुना करें, और सुनते हैं तो अमल किया करें, क्योंकि जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता वो उन तमाम खुशियों का हकदार नहीं बन सकता जो सत्संग के कारणों से मिल सकती हैं। सत्संग में वो ज्ञान मिलता है जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। आप फुर्सत में बैठे, समय निकाल लें, 5 मिनट 10 मिनट, मालिक को याद करें और फिर सोचें आप में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा गुण अवगुण का, तभी आप विचार कर पाएंगे। और जब आप विचारेंगे देखेंगे कि अवगुण ज्यादा है या गुण है तो इतराओ ना, अवगुण है तो अपनाओ ना। जितने भी अवगुण आपको लगे कि आपके अंदर हैं उन्हें निकाल डालो। हम कई बार बात सुनाया करते हैं, इंसान जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है,
और जो दूसरों के अंदर देखता है वो खुद के अंदर आ जाया करता है। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण, जाके चले जाएं वो, जो देखोगे वो चला जाएगा। अगर गुण देखोगे तो खुद के गुण चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण कि भाई ये कमियां हैं, ये बुरी आदत है, ये मेरे में गलत विचार हैं या गलत सोच है, तो वो चले जाएंगे धीरे धीरे। दूसरों में देखो गुण, क्योंकि दूसरों के गुण देखोगे तो वो आपके अंदर आने, जो दूसरों में देखोगे तो नेचुरली आप गुणवान बनते चले जाओगे। एक भक्त एक साधु कैसा होना चाहिए? भक्त साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह है, सार सार को चुन ले, थूथा दे उड़ा है। छाछ होती है घरों में, छाछ पे गेहूं के दाने डाले जाते हैं और उसको हिलाते हैं, भाई लोग भी बहनें भी यूं यूं करके, और उसमें जो थोथे दाने होते हैं, जैसे ऊपर उछाला थोथे दाने उड़ जाते हैं, और जो मोटे मोटे दाने होते हैं गेहूं के, वो छाछ अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे उसको अंदर से सरकड़े से बंधा होता है। तो एक भक्त को, एक मालिक के प्यारे को ऐसा होना चाहिए कि जैसे छाछ है, अपने अवगुण उड़ा दे और गुणों को ग्रहण करता जाए, तो मालिक की कृपा दृष्टि से माला माल होता रहेगा। पर यहां तो उल्टा है, लोग अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुणों की तरफ निगाह मारते हैं। अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुण गाते रहते हैं। अरे भाई, खुद में जो कमियां हैं उनको निकालने से ही दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, और जब दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा तभी ओम हरि अल्लाह राम का अक्ष सही तरीके से उभर के आएगा, उसकी तस्वीर बनेगी, और जैसे उसकी तस्वीर बनेगी आपका आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा, और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा तो दुनिया के हर अच्छे नए काम में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दवा नहीं। प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। जैसे जैसे प्रभु के नाम का सुमरन करते जाएंगे आपके अंदर विल पावर, आत्मबल आता जाएगा, और आत्मबल के सहारे आप दुनिया के हर अच्छे नए क्षेत्रों में सफलता हासिल करते जाएंगे। तो सत्संग में ये सिखाया जाता है, सत्संग में ये बताया जाता है, और बदले में किसी भी तरह का कोई पैसा पाई चढ़ावा नहीं लिया जाता। इसलिए भाई, सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते, खज्जल खुआर सारी जिंदगी होते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी, सुनना जरूरी, और सुन के अमल करना जरूरी। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता, मालिक की खुशियों का हकदार नहीं बन पाता। तो आप चल के आए। वैसे धर्मों में लिखा, जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आए, पर खुद मुख्तियारी भी दी है भगवान ने, उसकी वजह से भी कोई आता है। अपनी सोच, अपनी समझ के द्वारा सत्संग में आने से कोई आपका तगमा उतरेगा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलता। आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे अपना लो, अच्छा नहीं लगता मर्जी आपकी, पर सत्संग में बुरा कुछ होता नहीं। सत्संग में संत पीर फकीर सच ही बताते हैं, सच से जोड़ते हैं, और जो सच से जुड़ जाया करते हैं उन्हें वो परमानंद मिलता है, वो लज्जत मिलती है कि वो बाद में पछताते हैं कि बाकी की पहले की जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद क्यों कर डाली, क्यों नहीं पहले सत्संग सुना, क्यों नहीं पहले राम का नाम जपा, क्यों नहीं पहले परमानंद की प्राप्ति की। तो इसलिए भाई, संतों का तो काम हाथ जोड़ जोड़ की प्रार्थना करना होता है। सत्संग सुन लो, सुन के अमल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आप मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इस धरती पे वो अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली वो इंसान होता है जो अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम होके भी त्रिलोकी के राजा से बड़ा हो जाता है। क्योंकि राम अल्लाह मालिक का गुलाम होना ऐसी फख्र की बात होती है कि वो अपने अंदर की तमाम कमियां, तमाम बुराइयां छोड़ देता है और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाता है।
यानी बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी हो सकती? कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, परमानंद ही परमानंद, लज्जत ही लज्जत, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये क्षणिक है और परमानंद परमानेंटली है। अब देखिए, अगर परमानेंटली किसी को ऐसा आनंद आए जो इंद्रियों के भोग विलास और जीवा के स्वाद से अरबों गुना बढ़ के हो, बताइए उस जैसी जिंदगी और किसी की कैसे हो सकती है? तो ये राम नाम से संभव है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है। ये आप पे निर्भर करता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं कि नहीं करते। करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति एक ना एक दिन आपको जरूर हो जाएगी।